चलिए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास वाले में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फिजिक्स कक्षा 12 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स। समझिए बात को, फिजिक्स की क्लास 12 की बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्लास 12 की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम इसके आवेश के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। आवेश जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आवेश माने चार्ज, ठीक। तो किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान समझिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक। आवेश का मतलब समझिए कि जो आवेश होता है इसमें मतलब कोई भी पदार्थ आप लीजिए तो उसमें क्या होता है, कुछ अगर हम रगड़ते हैं या उसमें कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश के बराबर, जैसे आवेश हम किससे डोनेट करते हैं, आवेश को हम क्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है। क्यू से डोनेट करते हैं, जिसे हम, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा आवेश होता है। आवेश दो प्रकार से होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, ठीक। तो जो धन आवेश होता है इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। धन आवेश को हम पॉजिटिव से डोनेट करते हैं, और जो ऋण आवेश होता है उसे हम निगेटिव आवेश कहते हैं, ठीक। और एक हमारा जो होता है उदासीन आवेश, ठीक है। उदासीन को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस प्लस जो होता है, आप समझिए, अगर दो प्लस प्लस आवेश होते हैं, दो प्लस प्लस आवेश होते हैं तो इनमें क्या होता है, आकर्षण, ऊपर प्रतिकर्षण होता है, ध्यान समझिएगा। प्लस प्लस अगर आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण हो जाता है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस हो जाते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, इसमें आकर्षण हो जाता है, ठीक। तो ये बातें समझने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ठीक। तो तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा, इसमें आकर्षण होगा। और माइनस माइनस में भी क्या होता है भैया, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी कि जो अगर सेम सेम आवेश चार्ज रहेंगे, हमारे चार्ज जो होते हैं वो सेम सेम होंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अब चार्ज जो होते हैं अलग अलग होंगे या अलग अलग होंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा, ठीक। तो यही सारी चीजें हम आपको बताना चाहते थे। आवेश में, आवेश में जो है SI मात्रक क्या होता है, इसका कूलम्ब होता है, ध्यान सुनिए। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कूलम्ब का नियम, ठीक है। क्या होता है कूलम्ब का जो नियम होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब्स लॉ, ये पढ़ेंगे हम। क्या हुआ, कूलम्ब का नियम, जिसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। कूलम्ब का नियम, देखिए कूलम्ब का नियम क्या होता है, ठीक है। बात समझिए, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 12 के लिए, 2026 इम्पोर्टेंट, ठीक। तो देखिए कूलम्ब का नियम क्या है, जिससे हमारे पास क्या होता है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ठीक। तो ये क्या होगा, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई आवेश है, प्लस क्यू है, ठीक। और ये हमारा क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, ठीक, दो आवेश हैं, ठीक। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, ठीक। ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक। इनके बीच, इनके जो बीच में क्या होगा, ऐसे हम याद करेंगे, इसको परिभाषा नहीं याद करेंगे, इसको समझना है, ठीक है। तो इसको समझने का मतलब ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला एक बल होता है, क्या होता है, एक बल होता है। अब ये बल जो होता है क्या हो जाता है, या तो आकर्षण होगा, या तो आकर्षण का बल होगा, या तो प्रतिकर्षण का बल होगा, ध्यान समझिएगा, या तो प्रतिकर्षण का बल होगा। अब इन देखिए, एक बिंदु और दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं भैया, कूलम्ब का नियम बोलते हैं। बात समझ में आई। एक बार और समझिए कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर, ठीक। दो आवेश है, ठीक। तो ये दो बिंदु आवेश है, क्या है, एक नाम मात्र के आवेश है
दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, अब ये बल दो प्रकार से होगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं, ठीक है। कूलॉम का नियम में आपको समझने की बात ये है कि कूलॉम का जो नियम है, इसमें इसका जो फार्मूला होता है F बराबर क्या हो जाता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ के क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और Q1 Q2 ये क्या होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, और यहाँ पे जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, R बोलते हैं, R बोलते हैं। हम इसके निगमन नहीं करा रहे हैं, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कूलॉम का नियम क्या है, इसके कूलॉम का नियम बताइए और इसके सूत्र बताइए। बात समझिए कि इसमें पूछेगा कूलॉम का नियम बताइए और इसके सूत्र बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका निगमन नहीं करना है, सीधा सीधा आपको बताना है कि भाई दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, तो उनके बीच की जो बल लगने वाला है उसी हम क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं, उसे हम कूलॉम का नियम बोलते हैं, ठीक। इतना बात समझ में आया। तो उसके बाद जब आपको लिखना क्या है, F बराबर के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ठीक। जहाँ लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 आवेश, आवेश कैसे मिला, बिंदु आवेश, क्या है, बिंदु आवेश, ठीक। और R क्या है, R यहाँ पे आवेशों की बीच की दूरी, समझे, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन हो जाता है, न्यूटन, ठीक। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, न्यूटन इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, न्यूटन भैया तो इसका मात्रक जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है,